तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, अपने बड़े भाई के बारे में पता लगने के बाद जियांग जियान जो होता है वो एल्डर डी से बोलता है कि एल्डर डी, क्या मेरा कोई बड़ा भाई भी है? आखिर आपने आज तक मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं? जो सुनने के बाद एल्डर डी जो होते हैं वो उसको बताते हैं कि जब यहाँ पर मास्टर ने तीसरी शादी की थी तो उस टाइम पर जो फर्स्ट लेडी और सेकंड लेडी थी वे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, इसीलिए फर्स्ट लेडी घर छोड़कर चली गई थी और उसने सारे संबंध भी तोड़ दिए थे। जो सुनने के बाद जियांग जियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मेरी मदर जो है वो यहाँ पर पावरफुल नहीं होती तो यहाँ पर मुझे पक्का यकीन है कि जो फैंग यान है वो मेरी मदर को भी फैमिली से निकलवा देती। सच में ये फैमिली पोलिटिकल पे जो होता है ये काफ़ी खतरनाक होता है। जो सुनकर अंकल डी जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि जो यंग मास्टर है उनकी एज काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इनकी बातें एक यहाँ पर बच्चों जैसी नहीं लगती। और इतना सोचने के बाद अंकल डी जो होते हैं वो जियांग टियान को बताते हैं कि यंग मास्टर जब पहली बार जो फर्स्ट यंग मास्टर थे वो एकेडमी के अंदर गए थे तो उस टाइम पर वो 17 साल के थे। लेकिन सच में आपका टैलेंट तो उनसे भी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि अभी आप केवल 14 साल के ही हो। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी है। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो स्टाइल मारते हुए बोलता है कि अंकल डी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गाइड करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अंकल डी जो होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि यंग मास्टर लो, हम लोग पहुंच गए। जो सुनते ही जियांग टियान भी सामने की तरफ देखकर शौक होते हुए बोलता है कि क्या यही है कारगोट एकेडमी? और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एकेडमी के ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही वे लोग नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहां पर बहुत ही सारे डिसाइपल जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जियांग टियान घबराते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, आखिर मैं यहाँ पर अपने बड़े भाई को ढूंढूंगा कैसे? जो सुनते के साथ ही अंकल डी जो होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर को ढूंढना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। और उसके इतना बोलते ही हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसने कि बहुत बड़ा ही बोर्ड लगा रखा होता है। और उस बोर्ड को लगाने के बाद उस पर लिख रखा होता है कि ब्रदर जियांग टियान, देखो बड़े भाई जो है वो तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और अब हमें जियांग टियान के बड़े भाई के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चैंग यांग हू है, जिसे देखने के बाद अब जो जियांग टियान होता है वो मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस तरह से प्रिटेंड करूंगा कि मैं इसे जानता ही नहीं, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और उसके इतना वो सोचते के साथ ही अब अंकल डी जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आप आज भी नहीं बदले, इतना लंबा टाइम हो गया लेकिन आप भी पहले के जैसे ही हो। जो सुनते ही अब चैंग यांग जो होता है वो भी हंसते हुए उसके पास में आ जाता है। तभी जो अंकल डी होते हैं वो उससे बोलते हैं कि यंग मास्टर जो मास्टर थे वो आज तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है उसका एकदम से मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि यंग अंकल डी, आपको उसके नाम को यहाँ पर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस पर्सन को नहीं जानता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जियांग टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियांग टियान, सच में तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। जो सुनकर जियांग टियान भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ बिग ब्रदर। जो सुनते के साथ ही चैंग यांग जो होता है वो जियांग टियान को वहाँ से लेकर जाने लगता है और उसे ले जाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी बुली करने की कोशिश करे तो तुम बड़े भाई के पास में आ जाना, जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो तुम्हारा बदला लेगा। जो सुनते के साथ ही अब अंकल डी जो होते हैं वो चैंग यांग से बोलते हैं कि यंग मास्टर चैंग यांग, अब प्लीज़ यांग टियान का यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि मैं प्रिंसिपल से तो कुछ बातें करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो उसे बोलता है कि अंकल डी आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो बस अपने छोटे भाई को जो एकेडमी है वो घुमा कर लेकर आ रहा हूँ। और अपने भाई की बातों को सुनने के बाद जियांग टियान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बिग ब्रदर को देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, लेकिन अब इनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं गलत था, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और सच में यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर मेरा ऐसा भाई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग यांग होता है वो उसे धड़ाधड़ कर कर जो एकेडमी होती है उसकी तरफ इशारे करके बताने लगता है और उन्हें ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद उससे बोलता है कि यही कारगोट एकेडमी है, तो चलो जो टूर था वो यहाँ पर फिनिश होता है। जो देखकर जियांग कियान जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर आपने तो पूरी एकेडमी को केवल कुछ शब्दों में ही ख़त्म कर दिया। और इतना बोलकर जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपने कहे गए शब्दों को वापस लेता हूँ, मेरा भाई जो है वो एक नंबर का इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी चैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि कल यहाँ पर फ्रेशमैन का कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए कि यहाँ पर तुम्हें शाइन इन करना होगा और मुझे यकीन है कि उसमें तुम एक अच्छी रैंक को पाओगे।
और उसी के साथ में जो दूसरे स्टूडेंट है उनके साथ में भी तुम यहाँ पर मिलजुल भी लोगे। जो सुनते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर फ्रेशमैन के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर फाइट के दौरान कोई एक दूसरे से मिले जुलेगा? वहाँ पर तो बस सभी लोग जो है वो एक दूसरे को हराने के पीछे भागेंगे। जो सुनकर जो चैंग यांग होता है वो जियांग टियान के कपड़ों के ऊपर एक लॉकेट को चिपकाते हुए उसे बोलता है कि ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टोकन है, इसे तुम अपने पास में रखा रहना और मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट करोगे। जो देखने के बाद जो चैंग यांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ब्रदर ने तो यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। सच बताऊँ तो मैं इस फाइट को करने में यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी चैंग यांग उसे बोलता है कि अरे मैं रजिस्ट्रेशन के पेपरों को तो भूल ही गया। जियांग टियान तुम कैफेटेरिया के अंदर जाओ और वहाँ पर जाकर खाना खाओ, इतना मैं पेपरों को लेकर आता हूँ। और इतना बोलते ही वो वहाँ से भाग जाता है, जिस कारण अब जो जियांग टियान होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहीं पर ही खड़ा रह जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ गया, सच में ये पर्सन तो टू मच है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है जहाँ पर ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर गी जियांग टियान भी बैठकर खाना खा रहा होता है। और वो खाना खाते हुए बोलता है कि यहाँ का खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, इवन कि जो गरीब स्टूडेंट है वो भी इस खाने को खा सकते हैं। वो लगता है कि जो कारगोट एकेडमी है ये इतनी बुरी एकेडमी भी नहीं है और यहाँ पर जो रिच और जो गरीब है उन सभी को सही से ट्रीट किया जाता है। और जियांग टियान ये सोच ही रहा होता है तभी कोई उसकी टेबल के ऊपर अपने हाथ को मारते हुए उससे बोलता है कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी टेबल पर बैठकर खाना खाने की, ये हमारी टेबल है, तुम कोई दूसरी टेबल ढूंढो। और उस बंदे के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि 3 पर्सन जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से पहला पर्सन जो होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो यहाँ पर सुनाई नहीं दी, तुम बहरे हो? और उस बंदे की बात को सुनने के बाद जियांग टियान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम बैठकर खाना खा सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये टेबल जो है वो एकेडमी को बिलोंग करती है, ये कोई तुम्हारी पर्सनल टेबल नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए जियांग टियान से बोलता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे साथ में बैठकर खाना खाओ, तो इसीलिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से उठ के निकल लो, क्योंकि मैं दोबारा इस बात को नहीं कहूँगा। जो सुनकर उसके साथ में जो लड़की खड़ी होती है वो उसे बोलती है कि सेकंड ब्रदर आखिर आप इसके साथ में इतना ज़्यादा पोलाइटली बिहेव क्यों कर रहे हो, इसे यहाँ पर उठाकर लात मारकर क्यों नहीं फेंकते? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो मैंने इस खाने को यहाँ पर खरीदा है खाने के लिए और इसे मैं यहाँ पर खाकर जल्दी ही फिनिश कर दूंगा, तो इसीलिए अगर तुम मेरे साथ में बैठकर खाना नहीं खाना चाहते हो तो तब तक इंतजार करो जब तक कि मैं अपने खाने को यहाँ पर फिनिश नहीं कर देता। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, नहीं तो याद रखना कि तुम अपनी इस गलती के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। तभी वो जो लड़की होती है वो भी चिल्लाते हुए जियांग टियान से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे इस तरह से बात कहने की, क्या तुम जानते भी हो कि हम लोग कौन हैं? और उन दोनों के इतना बोलते ही अब जो उनका तीसरे वाला साथी होता है वो सामने आते हुए जियांग टियान से बोलता है कि ओ तुम्हारे यहाँ पर मटेरियल और तुम्हारी यूनिफॉर्म को देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ पर किसी नोबल फैमिली से आते हो, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर नाम क्या है और आखिर तुम किस फैमिली से यहाँ पर आए हो। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि हमारी एकेडमी जो है वो नोबेल फैमिलियों को काफ़ी ज़्यादा छूट देती है और वहीं जो कॉमन लोग होते हैं उन्हें इतनी ज़्यादा छूट नहीं दी जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो नोबेल फैमिली है अगर उनके बीच में फाइट भी होती है तो एकेडमी इंटरफेयर नहीं करती। और मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी एकेडमी का स्टेटस जो है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी तुम यहाँ से नहीं जाओगे? और उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद जो वहाँ पर खड़े हुए बाकी के डिसाइबल होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तीनों तो यहाँ पर कोडी क्लैन से है, लगता है कि एक फ्रेश मैन ने यहाँ पर इनके साथ में पंगा ले लिया है, पता नहीं अब इस बेचारे का यहाँ पर क्या होगा। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियांग टियान जो होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अपनी फैमिली के नाम पर और अपने बैकग्राउंड के नाम पर शो ऑफ करना और दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी पिछली लाइफ में पता नहीं मैंने तुम्हारे जैसे कितने लोगों को देखा है। और इतना सोचकर जियांग टियान जो होता है वो मजे में नूडल को खाना स्टार्ट कर देता है, जो देखने के बाद उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ। तभी वो जो लड़की होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जियांग टियान से बोलती है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर खाना खाने की, मेरे भाई जो है वो यहाँ पर तुमसे बात कर रहे हैं तो चुपचाप उनकी बात का यहाँ पर जवाब दो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद पीछे खड़ा हुआ तीसरा बंदा जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड बच्चा यहाँ पर लगता है मेरे हाथों से पीटेगा। और इतना सोचते ही वो बंदा जो होता है वो जियांग टियान के सामने से खाने को ही उठाकर फेंक देता है और उसे फेंकते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर खाना खाना बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर खाना खाने की। और इतना बोलते ही वो जियांग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है।
लेकिन जियांग जियान जो होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके अटैक को डॉज करने के साथ ही उसकी कमर पर एक चॉप मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो डायरेक्टली जमीन पर गिरता है, जो देखने के बाद उसके दोनों साथी भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब जियांग जियान जो होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा हार्ट प्योर नहीं है और उसी के साथ में तुम्हारी फाउंडेशन भी अनस्टेबल है और तुम्हारा कुंग फू तो यहाँ पर वो किसी टट्टी से ज्यादा और कुछ नहीं। और अब जियांग जियान के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।